At the time of enactment of the Constitution, which one of the following ideals was not included in the preamble? यानी कि संविधान के अधिनियम के समय प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर है सोशलिस्ट यानी कि सी, इसमें शामिल नहीं था प्रीएम्बल में। तो जो इमेज में आप देख रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है और इसमें क्या कहा गया है इसको हम थोड़ा देखेंगे। इसमें लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग, हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, यानी कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पॉइंट दिए गए हैं सोवरेन यानी कि स्वतंत्र, यानी कि फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, यानी कि हमारे ऊपर किसी भी बाहरी शक्ति का दबाव नहीं होगा। फिर है सोशलिस्ट यानी कि समाज साम्यवादी। फिर आता है थर्ड सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंट्री हैज नो रिलीजन, यानी कि देश का कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है, इसलिए इंडिया दैट इज भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे संविधान में साफ साफ शब्दों में सेक्युलर वर्ड का यूज हुआ है। फिर आता है डेमोक्रेटिक यानी कि प्रजातंत्रवादी, यानी कि जो सरकार होगी वो लोगों के द्वारा होगी, लोगों के लिए होगी। फिर नेक्स्ट आता है रिपब्लिक यानी कि प्रजातंत्र राज्य, यानी कि गणराज्य। जो हेड ऑफ द नेशन होगा वो भी इलेक्शन के द्वारा चुना जाएगा। फिर है जस्टिस यानी कि न्याय, यानी कि जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होगा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस होगा, वो फेयरनेस यानी कि सत्यता उसमें होगी। फिर पॉइंट है लिबर्टी यानी कि आजादी, फ्रीडम टू डू एनीथिंग राइट, फ्रीडम टू डू एनीथिंग राइट, यानी कि कुछ भी करने की आजादी होगी पर वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी बॉम्ब फैक्ट्री खोल के बॉम्ब बनाने लगे, तो जो देश है उसको इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए चीजों से। तो आपको आजादी तो है किसी भी कार्य करने की, पर वो सही होना चाहिए। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, यानी कि थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप। इक्वलिटी यानी कि समानता, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर में समानता होगी, इक्वलिटी। उसके बाद आता है फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा, एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यानी कि एकता और अखंडता। ये जो हैं वर्ड साथ में लिए जाएंगे, आपने सुना भी होगा एकता और अखंडता, ये शब्द साथ साथ में लिए जाएंगे। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि अपनी इस संविधान सभा में, दिस इज 26th डे ऑफ नवंबर 1949, यानी कि आज की तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, यानी कि डू hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। और इसमें जो बदलाव हुए हैं, जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, एक्ट 1976 में आया था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, उसमें ये ऐड किए गए थे सोशलिस्ट यानी कि समाज साम्यवादी, सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष, और इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता। इसलिए जो 42nd अमेंडमेंट था, 1946 एक्ट जो आया था, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो इसलिए सोशलिस्ट जो है स्टार्टिंग में प्रीएम्बल में नहीं था, तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रीएम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स इंडिया एज, यानी कि हमारे संविधान की प्रस्तावना भारत को पढ़ती है। तो ये अभी हमने जो पढ़ा है, ये डायरेक्टली इन पर क्वेश्चन जो बनता है, जो इमेज में आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चंस बनता है कि इनका क्रम क्या है, यानी कि इसको पहले कौन आया वो हमको बताना है। तो सोवरेन आया है पहले, उसके बाद आया सोशलिस्ट और सेक्युलर, इन तीनों में कंफ्यूजन होता है। तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक से भी हम याद रख सकते हैं कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में है वो सबसे बाद में कौन आएगा। तो सोवरेन सबसे बाद में आएगा, उससे पहले आएगा सोशलिस्ट, उससे पहले आएगा सेक्युलर। तो इसको उल्टे क्रम में आप जमाएंगे, यानी कि घटते क्रम में जमाएंगे, तो सोवरेन, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर आएगा। तो इसको हम ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हैं। सोवरेन फर्स्ट नंबर पर आएगा,
फिर सोशलिस्ट, फिर सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच अमेंडमेंट द वर्ड्स सोशलिस्ट, सेकुलर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वर एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि किस संशोधन में भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया था, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है, और इसमें ही ये वर्ड्स ऐड किए गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 42nd। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सोवरेन, सेकुलर, यानी कि इनको हिंदी में भी यही बोला गया है इसमें सोशलिस्ट। इसका हम मीनिंग भी देख चुके हैं। सोशलिस्ट समाज साम्यवादी, डेमोक्रेटिक यानी कि प्रजातंत्रवादी, सोवरेन यानी कि स्वतंत्र, उसके बाद है सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष। अब इनको चूज करना है और उत्तर को चुने जो प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल में सही क्रम में जमे हुए थे। तो हमने बात की थी, तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से यानी कि सबसे बाद में कौन आएगा, सोवरेन। उसके पहले कौन आएगा, तो सोशलिस्ट आएगा। उसके बाद आएगा सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक। क्रम को देखें, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकंड। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, तो ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which among the following is correct expression of the term secular in India, यानी कि निम्नलिखित में से कौन भारत में धर्मनिरपेक्ष शब्द की सही अभिव्यक्ति है। तो हमने सेकुलर वर्ड को, धर्मनिरपेक्ष वर्ड को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखा कि इसमें बोला गया कंट्री हैज नो रिलीजन, यानी कि देश का कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र हम घोषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में ये साफ साफ शब्दों में सेकुलर वर्ड यूज किया गया है। तो अब पॉइंट्स पर चलते हैं। ए पॉइंट है इंडिया हैज मैनी रिलीजन। तो ये तो पूरी तरह से रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली किया गया है कंट्री हैज नो रिलीजन। तो फर्स्ट पॉइंट तो गलत हो जाता है। उसके बाद आता है इंडिया हैव रिलीजियस फ्रीडम, यानी कि भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता है, पर ऐसा प्रीएम्बल में तो डायरेक्टली कहा नहीं गया है। इसमें बोला जरूर गया है धर्म और उपासना के लिए आप स्वतंत्र हैं, पर प्रीएम्बल इसकी डायरेक्टली वो नहीं देता है। उसके बाद है टू फॉलो द रिलीजन डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि धर्म का पालन करने के लिए व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। तो ये भी थोड़ा सा ही होता है, पर एक्यूरेट सेकुलर का मीनिंग क्या है, देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया, यानी कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो ये एक्यूरेट इसका एक्सप्लेनेशन देता है। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following words was not included in the preamble of the Indian Constitution in 1975, यानी कि 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं था। तो ऑप्शंस है फ्रेटर्निटी, सोवरेन, इक्वलिटी या फिर इंटीग्रिटी। तो देखिए, जो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड्स 42nd अमेंडमेंट में जोड़े गए थे, यानी कि इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता, यानी कि इसको वफादारी भी बोला जाए, तो डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। जो इंटीग्रिटी था यानी कि अखंडता, इसको 96 यानी कि 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें जोड़ा गया था। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड सेक्युलरिज्म was inserted in the preamble of the Indian Constitution, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द डाला गया था। तो ये कब डाला गया था, सेक्युलरिज्म यानी कि सेक्युलर वर्ड कब डाला गया था, ये भी 42nd अमेंडमेंट में डाला गया था, जिसको हमने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला है। तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी शेड्यूल्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेंस, यानी कि भारत के संविधान में कितने अनुसूचियां हैं।
इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के संविधान में 8 अनुसूचियां थीं जो कि बढ़कर अब 12 हो गई हैं, तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज, यानी कि भारत का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 1 ने भारत को घोषित किया है। तो जो हमारा आर्टिकल 1 है वो आता है पार्ट फर्स्ट में, और पार्ट फर्स्ट में कहा गया है इंडिया एंड इट्स यूनियन, और इसमें आते हैं आर्टिकल फर्स्ट से लेके फोर्थ तक। अब आर्टिकल फर्स्ट में क्या क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है इंडिया दैट इज भारत शाल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है। तो ऑप्शंस के थ्रू हम जा सकते हैं, भारत जो है राज्यों का संघ है, तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि अनुच्छेद 1 यानी कि आर्टिकल फर्स्ट में डायरेक्टली लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत शाल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों का संघ। तो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान में कितने लेख हैं। तो भारतीय संविधान जब बना था उस टाइम पर इसमें 395 आर्टिकल्स थे, तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल्स थे और 22 पार्ट में ए डिवाइड था, और वर्ल्ड लॉन्गेस्ट फॉर ए सॉवरेन नेशन, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित में ये संविधान था। साथ ही में प्रेजेंट में इसमें 470 यानी कि 470 आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद हैं, और 25 पार्ट, जो 22 पार्ट थे स्टार्टिंग में वो बढ़कर हो गए हैं 25 पार्ट्स, और शेड्यूल्स यानी कि अनुसूचियां जो कि 8 थी वो +4 यानी कि 8 तो जो थी वो ही हैं और +4 और बढ़ गई हैं, तो टोटल 12 अनुसूचियां हो गई हैं, यानी कि 470 आर्टिकल, 25 पार्ट और 12 शेड्यूल्स। साथ ही में लास्ट अमेंडमेंट क्या हुआ है, 104th अमेंडमेंट हुआ है जो कि 25 जनवरी 2020 में हुआ है, और ये क्या था, टू एक्सटेंड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससीज एंड एसटीज यानी कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, यानी कि लोकसभा और स्टेट असेंबली में इनकी सीट्स को रिजर्व रखा जाएगा फ्रॉम 70 ईयर्स टू 80 ईयर्स, यानी कि 70 साल से इनको 10 साल और बढ़ा दिया गया है, 80 साल तक कर दिया गया है। और साथ ही में रिमूव द रिजर्व सीट्स फॉर द एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी, यानी कि जो रिजर्व सीट थी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की लोकसभा और स्टेट असेंबली से, उसको हटा दिया गया है। तो इतना कुछ जानकारी इस क्वेश्चन के थ्रू हमें मिल गई है, और भारत के संविधान में उस टाइम पर थे 395 आर्टिकल, तो ए इस क्वेश्चन का हो जाता है राइट आंसर। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन।